प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 5 बेटा वी लर्न अबाउट द मेटल वर्क एंड ग्रेविंग वर्क, जिसको हम अपने हिंदी में बेटा धातु काम कहते हैं। ठीक है, ये जो धातु विद्या है बेटा वो प्राचीन भारत की काफ़ी मतलब ओल्डेस्ट एक तरीके से देखा जाए तो वर्क में ओल्ड फॉर्म ऑफ एन आर्ट ऑफ इंडिया में माना जाता है। मेटल वर्क इज ऑल्सो वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ एन आर्ट ऑफ इंडिया। मेटल एज बिगेन एंड डेवलप्ड आफ्टर द स्टोन एज। ये जो मेटल एज है बेटा, ये जो धातु युग है, एक तरीके से देखा जाए तो स्टोन एज के बाद डेवलप हुआ है, इस तरीके से हम मान सकते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट के अपने अपने स्टेप होते हैं बेटा। पहले हम स्टोन एज सिविलाइजेशन में थे, उसके बाद हम मेटलिक एज सिविलाइजेशन में आए, बराबर। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे नॉलेज में बेटा एक तरीके से जो है बढ़ावा होते चला गया, जिसका हमको अलग अलग एजेस में बेटा हमको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। Metal age began and developed after the Stone Age. The artisans of the Lothal made the different weapons like a sickle, drill, carved shoe and the needle. अब मेटल एज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको बेटा लोथल से दिखाई देते हैं, जहाँ पे लोथल में हमको बहुत सारे ऐसे वेपन्स मिले हैं, जैसे कि सिकल है बेटा, ड्रिल है, काउड शो, बराबर है, जिसको अपने वो दातरडा साड़ी या मुड़ी हुई करवत, आरा, फिर सुई बेटा, ऐसे अलग अलग तरीके के तांबे और कांसे के बेटा जो है हमको कॉपर और ब्रॉन्ज के बहुत सारे वेपन्स हमको यहाँ पे मिले हैं, जिससे हमको पता चलता है, बराबर ना। आप गुजराती में उसको बोलते हैं ना दातरडू, एक तरीके से अपने जब फसल काटते हैं तो वो गोल सा सिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो बना रहता है, इस तरीके से होता है ना, ऐसा रहता है, वो हैंडल रहता है उसका, ऐसा है ना, जिससे कटाई वटाई करते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके के बेटा ड्रिल है, काउड शो, नीडल है, सुई है बेटा, ये तांबे और कांसे के भी बने हुए हमको औजार जो है उस समय मिले थे। तो हमको लोथल से बेस्ट ऐसे वेपन्स जो है मिले हुए हैं, जो फार्मिंग में भी यूज होते थे और दूसरे अन्य डिफरेंट वर्क को भी वो अंजाम देते थे। मोरओवर दे प्रिपेयर्ड द यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड द पॉट्स ऑल्सो। इसके अलावा बेटा उन्होंने बहुत सारे, एक तरीके से देखा जाए तो बेटा अस्त्र है, शस्त्र है, मूर्तियां हैं, बर्तन है, अलग अलग तरीके के पात्र हैं बेटा, बराबर, वो उन्होंने बनाए। आइडल्स थे, पॉट्स थे बेटा। आर्म्स एंड द एम्यूनेशन फॉर द वॉर्स वेर मेड अप ऑफ अ मेटल। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो बेटा युद्ध के लिए जिस तरीके के अस्त्रों और शस्त्रों की जरूरत पड़ती थी, तो आर्म्स यानी कि बेटा अस्त्र, और ये पर्टिकुलरली एक तरीके से देखा जाए तो आर्म्स मतलब के शस्त्र और एम्यूनेशन मतलब के अस्त्र, यानी कि युद्ध में बाकी जो प्रोटेक्टिव चीजें होती हैं बेटा, जो धातु से बनती हैं, जो मेटल से बनती हैं, वो पर्टिकुलर सारे सिक्योरिटी के एक तरीके से देखा जाए तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, जो कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना, भाला होता है, ढाल होती है, पर्टिकुलर प्रोटेक्शन के लिए एक तरीके का कवच जैसा जो है वो क्लोथ होता है, मतलब वो कपड़ा तो नहीं होता लेकिन वो मेटलिक उससे बना रहता है। जैसे कि आपने महाराणा प्रताप को देखा होगा बेटा, आज भी आप उदयपुर और जयपुर चले जाओ तो वहां पे म्यूजियम में उनके उस तरीके के वॉर क्लोथ रखे हुए हैं बेटा, है ना, कि कैसे वो सिर के ऊपर एक तरीके से वो हेलमेट जैसा, हम हेलमेट ही बोल सकते हैं उसको, क्योंकि मेटल का बना रहता था पूरा का पूरा, उनका जो बख्तर से लेके नीचे तक का उनका पूरा वॉर के अंदर पहनने वाला वो जो कप रहता था, एक तरीके से बोला जाए तो वो पूरा का पूरा मेटलिक होता था बेटा, लोहे से बना हुआ होता था। और क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए वो पहनते थे, ताकि किसी भी तरीके के अगर हथियार से उनके ऊपर हमला किया जाए तो उनका शरीर का कोई भी हिस्सा डैमेज ना हो। सिर्फ उनकी आंखें दिखाई देती थी, वो भी आंखों के ऊपर भी मेटलिक थोड़ी सी जाली लगी रहती थी बेटा। तो यहाँ पे हम समझ सकते बेटा, और उसका वेट कितना ज्यादा रहता था। लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप थे बेटा, मैंने उदयपुर के म्यूजियम में उनका वो पूरा का पूरा वॉर का जो है क्लोथ देखा हुआ है कि किस तरीके से वो प्रोटेक्शन क्लोथ को पहनते थे। फिर देखो, गोल्ड एंड सिल्वर वेर यूज्ड फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स। और इसके अलावा बेटा सोने चांदी जो है वो ऑर्नामेंट्स यानी कि बेटा गहने बनाने के काम में आता था। कॉपर है, ब्रासो है, ब्रॉन्ज है, वेर यूज टू मेक द यूटेंसिल्स। हमको पता है बेटा कि तांबे, पीतल और कांसे के जो बर्तन है बेटा, पुराने समय से बेटा इनका चलन हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा रहा है। और उसके अलावा बेटा इन्हीं की तांबे, पीतल और कांसे की मूर्तियां बेटा, जिसको भी हम बहुत एक तरीके से देखा जाए तो सेकंड फॉर्म में हम इसको पवित्र सोच के रूप में हम इसको मान के चलते हैं कि इन मूर्तियों में को हम हमारे घरों में रखते हैं। जबकि जो है लोहे के जो औजार हैं बेटा और हथियार जो हैं, उसको भी उस जमाने में बनाया जाता था। यहाँ पे देखो पूरे के पूरे पैराग्राफ में बेटा आपको मेटल की वो सारी चीजें जो फार्मिंग में भी यूज हो रही हैं, जो वॉर में भी यूज हो रही हैं, जो हमारी डेली लाइफ के अंदर एक तरीके से यूटेंसिल्स के रूप में बेटा, एक तरीके से बर्तनों के रूप में यूज हो रही हैं। एक तरफ देखा जाए तो हमारे पूजा पाठ में
यूज़ होने वाली जो मूर्तियाँ हैं बेटा, जो पात्र हैं उसके रूप में भी बनाए जा रहे हैं। तो देखो हमको ये पैराग्राफ के अंदर वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कैसे मेटेलिक एज डेवलप हुआ, जिसमें मेटल, आयरन, ब्राज़ो, कॉपर, ब्रॉन्ज़ ये सारी चीज़ें डेवलप होती चली गई और हमारे पास वो नॉलेज आ गया, है ना? पुराने समय में आपके घर में अभी भी होंगे बेटा पीतल, तांबे पीतल के घड़े होंगे, काँसे के होंगे, परात होगी। अभी भी हमारे यहाँ बेटा शादियों में रिवाज है अपने यहाँ पे, जब बेटियों को विदा करते हैं या उनका वो जो सब शादी के समय वो रहता है तो हम कलश रखते हैं ना, कलश भी रखते हैं, वो पात्र रखते हैं, थाल थाल होता है बड़ा सा। फिर आपने कई बार देखा है कि जब नई दुल्हन घर आती है तो वो तांबे की जो परात होती है बेटा, उसी में वो अपने पहले वो कंकु वाला हम पानी उसमें कर देते हैं, उसमें वो पाँव रख के फिर अपने घर के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो बेटा अपने मतलब बोलते हैं शगुन के रूप में वो चीज़ जो है एक अच्छा मुहूर्त और शुभ चीज़ मान के उसको अंदर प्रवेश करवाया जाता है, ताकि उसके लिए ये घर जो है मतलब हर तरीके से उसके लिए अच्छा मतलब एक नए जीवन की उसकी शुरुआत है। तो ये सारी चीज़ें बेटा हमारे लिए एक तरीके से देखा जाए तो पॉज़िटिव आइडेंटिटी को क्लियर करता है। एक तरीके से सकारात्मक सोच या इन चीज़ों की बात आ जाती है बेटा, जहाँ पे ये चीज़ें और सकारात्मक सोच की बात देखो, फिर बाद में अब इसके ऊपर सेकंड पॉइंट देखो कि हेल्थ के लिहाज से। अब देखो बेटा हेल्थ के पर्पज़ से अगर हम इसको देखें, तो देखा है हमने तांबे, पीतल, काँसे के जो बर्तन होते हैं बेटा, उसमें आपने देखा है कि पुराने समय के लोग बेटा इन्हीं तरीके की थालियाँ, कटोरियाँ, बर्तन, गिलास सब यूज़ करते थे, है ना? अभी तो बीच में जो एल्यूमीनियम का जब एरा आया था बेटा, तो एल्यूमीनियम के बर्तन तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उसमें से आपने अक्सर देखा होगा आपके घर में अगर एक आध कढ़ाई या बर्तन, तपेली तो होगी। जब भी उसमें कोई चीज़ बनाते हैं तो बेटा ब्लैक कलर का एक मेटेलिक जो है उसमें स्प्रेड होता रहता है, वो छूटता रहता है और फैलता रहता है, जो हमारे खाने के साथ बेटा वो एक तरीके से बैक्टीरियाज़ के रूप में जमा हो जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। लेकिन तांबे, पीतल और काँसे के जो बर्तन होते हैं बेटा, इसमें आप किसी भी तरीके का खाना-पीना बनाओ, इसमें स्टोर करके रखो, ये हमारे लिए बहुत हेल्दी है। इवन पानी बेटा हम जो जग रखते हैं या लोटा रखते हैं, अक्सर देखो पुराने समय के लोग इन्हीं में तो कितने हेल्दी होते थे, है ना? ये बैक्टीरियाज़ को मार भी देते, उल्टा इसके अंदर और भी ज़्यादा जो है वो रिच मिनरल्स को ये क्या करते हैं बेटा, उसके अंदर जो है वो उसको इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे हेल्थ को और भी ज़्यादा जो है बेटा स्ट्रॉन्गली उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसीलिए देखो पुराने समय के लोग बेटा मैं बार-बार आपको बोलती हूँ ना कि हमारे पुराने ज़माने के जो लोग थे बेटा, हमारे गाँव में रहने वाले जो लोग थे, वो तो बहुत ही साइंटिफिक लाइफ़ को जीते थे। उनके घर भी वैसे होते थे, उनका रहन-सहन वैसा होता था, उनका खाना-पीना उनके बर्तन, ये सारी चीज़ें बेटा, इस वजह से उनकी बॉडी को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता था बेटा। आप सोचो, अभी हम बोलते हैं ना कि साइंटिफिक ये है, वो है, पर रियल में देखा जाए तो वो साइंटिफिक मैनर में ज़िंदा रहते थे। वो अपने आस-पास के जीवन को ऐसा बना कर रखे थे बेटा। हमने तो इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया, इसीलिए तो दुनिया भर की बीमारियों का शिकार हो गए हैं। सिर्फ़ एक ही प्रोग्रेस हमने की है कि हमने मेडिकल सिस्टम को जो है, इतनी सारी बीमारियाँ हम लेकर आए हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए भी हम मेडिकल सिस्टम को हम एडवांस बनाते जा रहे हैं। एक यही प्रोग्रेस हमको दिखाई दे रही है। बाकी हमने हमारे हेल्थ के डिपार्टमेंट में देखा जाए बेटा, तो सही में जो हेल्दी था ना, उसको तो हम पीछे छोड़ा है। दुनिया उसको अपना रही है लेकिन हमने छोड़ दिया है, जो भारत के कल्चर में हमेशा से बना था बेटा, है ना? गाँव के अंदर तो वो सारे तांबे, पीतल के कटोरी, ग्लास, बर्तन बेटा बड़े-बड़े पाटिये होते थे बेटा, है ना? वुड के, एक तरीके से देखा जाए तो शोकेस हम उसको बोल सकते हैं और वो थाली, कटोरी, गिलास उनको एक लाइन से पूरे कमरे में सजाया जाता था और जब भी मेहमान आते थे तो वहीं से उठा के उनको धो के पोंछ के उसी में खाना परोसा जाता था। एक बड़ा-सा पीढ़ा होता था जिसके ऊपर थाली रखी जाती थी और जो जजमान होते थे वो एक तरीके से देखा जाए तो बेटा वो कारपेट छोटा-सा होता है ना बैठने के लिए बैठक वाला, क्या बोलते हैं आप लोग सितरंजी जैसा कुछ होता है। हम कुछ भी बैठक के लिए बनाते हैं ना छोटा-सा, उस पे बैठ के वो खाना खाते थे। यानी कि खाना हम ज़मीन पे बैठ के खाते थे, वो नहीं भी लगाएँ बैठने के लिए तो चलता था, ज़मीन पे बैठते थे और सामने बड़ा-सा पीढ़ा होता था। आज भी आप नॉर्थ में और साउथ में चले जाओ बेटा, गाँव में इस तरीके का चलन है, आपके गाँव में वो बड़े-बड़े पीढ़े होंगे, जिसके ऊपर थाली रखी जाती थी और फिर खाते थे। तो खाने का तरीका भी साइंटिफिक था, है ना? अभी तो हम क्या करते हैं, टेबल ऊँचा होता है, हम नीचे बैठे रहते हैं और ऐसे करके झुक के खाते हैं। तो वो भी हमारे हेल्थ को जो है नुकसान पहुँचाता है। तो बहुत सारी चीज़ें बेटा, एक ही चीज़ में मैं कितना सारा बोलने जाऊँगी,
तो पीछे का बहुत कुछ छूट जाएगा। लेकिन क्या करूँ, ये वीडियो के चक्कर में बेटा मैं आप लोगों को ना, क्लासरूम में आप होते तो पता नहीं हम ये मेटल एज को कितना पढ़ते। लेकिन ठीक है बेटा, लिमिटेशन है, अब हम वुडन आर्ट पे आ जाते हैं। मेरी इतनी सी बातों में, आप छोटी छोटी बातों में बेटा बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ओके, अब आ जाते हैं हम वुडन आर्ट पे। बेटा देखो, मैन, ट्रीज एंड द फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर। इनिशियली वुड वॉज यूज एज द फायर वुड, लेटर ऑन फॉर मेकिंग द वेपन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। हमको पता है बेटा कि वुड जो है, लकड़ी हमेशा फायरवुड एक तरीके से हमारे लिए काम करता रहा है बेटा। हमारे चूल्हों में हम लकड़ी जलाते थे और इसी के ऊपर हम खाना पकाते थे, और आज भी ये चलन चलता आया है। कंस्ट्रक्शन, फिर धीरे धीरे हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में डोर्स है, विंडोज है, फर्नीचर है, पिलर्स है, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों में बेटा हमने वुड को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि गाँव में और पुराने पोड़ के मकानों में तो बेटा जो अंदर का रूफ होता था ना, पहले मंजिल से दूसरी मंजिल वाला, तो वो तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ी की बल्लियों से ही बनता था। उसको सीमेंट, कंक्रीट या ईंटों से नहीं बनाया जाता था, लकड़ी की बल्लियां होती थी। आज भी वुडन फ्लोर का चलन वापस से बड़े बड़े जो है लग्जूरियस बंगलोज और फ्लैट में आ चुका है। लेकिन उस जमाने में वो बड़ी बड़ी बल्लियों को जो है वो सेट कर दिया जाता था और वो फ्लोरिंग बन जाता था। बराबर, बड़ा मजा आता था मुझे तो। अभी भी मैं, मेरे कुछ दोस्त पोड़ में रहते थे तो स्कूल कॉलेज के टाइम पे उनके घरों में मुझे खास करके वो पुराने घर देखने का बहुत शौक होता था। अभी भी आप लाल दरवाजा के तरफ, सारंगपुर दरवाजे से अंदर पोड़ के घरों में जाओ, गोमतीपुर की पोड़ के तरफ जाओ बेटा, रखियाल की पोड़ में देखो, वो पुराने घर आपको 3 मंजिल के दिख जाएंगे। खिड़की दरवाजे वो बड़े बड़े जायंट एकदम लकड़ी के बने हुए, झरूखे आप देखो, सारंगपुर से अंदर की तरफ जाओ शिरडी के मंदिर की तरफ, आपको ऐसे बहुत सारे घर दिख जाएंगे बेटा, जिसका आगे का पूरा जो हम बोलते हैं ना बालकनी का एरिया, उसके झरोखे सारे के सारे लकड़ी के बने हुए दिखाई देते हैं। इवन अगर आपको पुराना बाल वाटिका याद हो बेटा, तो बाल वाटिका में एंटर करते ही ना राइट साइड पे आपने देखा होगा कि एक 600 साल पुराना बेटा लकड़ी का झूला पड़ा हुआ था। बराबर, वो बहुत साल पहले, लगभग 200 मतलब 200 साल ज्यादा निकल गया, लगभग कुछ 60-70 साल पहले बेटा वहाँ के एक बहुत बड़े मर्चेंट थे। उनकी जो कोठी थी जो है वो जर्जरित हो चुकी थी, उसको बाद में तोड़ा गया किसी रीजन से। हालांकि उसको मेंटेन किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रोड वगैरह के कटआउट में आ रहा था, जिसकी वजह से उसको हटाया गया। तो उनके घर में इस तरीके की ये जो झूला था वो उनके घर से निकाल के बाल वाटिका में ला के रखा गया, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो गुजरात में जिसको अपने हिंडोड़ा बोलते हैं बेटा, है ना, हिचका, वो पर्टिकुलरली उनके घर में 800 साल पुराना वो झूला था। और उसका कार्विंग जो वर्क जो है रिमार्केबल है। अभी भी पता नहीं, मैं तो पिछले 7-8 साल से गई नहीं हूँ बाल वाटिका में, लेकिन क्या पता अभी भी रखा है या नहीं। लेकिन पुराना तो मुझे जब तक याद है वो राइट साइड में रखा हुआ था बड़ा सा, और पूरी की पूरी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ रखी है। अभी शायद उसको म्यूजियम में ट्रांसफर कर दिया हो तो बात अलग है, वरना मेरे बचपन से लेके अभी कुछ 7-8 साल पहले तक मैंने उसको वहाँ पे देखा था। तो आप अगर हो तो कभी जाए तो देखने की जरूर जरूर कोशिश करना। तो फिर हम देख सकते बेटा कि वुडन आर्ट जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। फिर देखो, ग्रेजुअली वुड वॉज यूज फॉर द डिफरेंट पर्पज, लाइक फॉर मेकिंग द आइडल्स, मूर्तियां बनाने में, टॉयज, बच्चों के लकड़ी के बेटा खिलौने। हम तो बचपन में लकड़ी के खिलौने से खेले हैं, आज आप लोग प्लास्टिक और फाइबर इन चीजों के खिलौने खेलते हो ना। हमारे पास तो घोड़ा भी लकड़ी का होता था, वो चलने वाली ट्रॉली, अभी है ना बच्चे वो ट्रॉली में बिठा देते, जब बच्चे चलना सीखते हैं तो वो पाँव डाल के, वो आती है ना गद्दी वाली ट्रॉली, और वो लेके दौड़ते हैं। हमारे टाइम में लकड़ी की आती थी बेटा, चोट वोट भी लगती थी, लेकिन बड़ा मजा आता था, हम चलना सीख जाते थे उस ट्रॉली से, है ना। ऐसा लकड़ी का अभी भी पुराने समय की दिखाई देती बेटा, ऐसे दो तरफ स्टैंड होता है, ऊपर हाथ पकड़ने वाला स्टैंड होता है ना। और फिर इस साइड भी कुछ ऐसा रहता है, उसमें पहिया लगा रहता है, इसमें भी रहता है पहिया लगा रहता है, और फिर वो बच्चा बीच में खड़ा रह के उसको लेके दौड़ता है और चलना सीख जाता है। ये तो पुराने समय का था, लेकिन अब तो आ गई है नई एडवांस ट्रॉलीज। फिर देख सकते हैं हम बेटा के वुडन पिलर्स बेटा, पिलर्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। अभी भी कुछ लोग हैं बेटा जो अपने घरों को सजावट में काफी मानते हैं, वो ऐसे वुडन पिलर्स बनवाते हैं, है ना। फिर विंडोज है, डोर्स है, स्मॉल हट्स है। अभी आजकल जो है वो हेरिटेज थोड़ा एक कल्चर निकला है, खास करके रेस्टोरेंट और होटल्स का, वहाँ पे हमको पुराने गाँव की एक झलक हमको देखने को मिल जाती है। वहाँ पे वुडन और बैम्बू के बेटा हट्स वगैरह हमको दिखाई देते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द टेरेस थ्रोन, चेयर्स एंड ग्रिल्स, ठीक है बेटा, टेरेस का ऊपर का हिस्सा बनाना, थ्रोन्स, गद्दियां बना बेटा, थ्रोन यानी के
जो राजा की गद्दी होती थी, जो है ना राजा जिस पे बैठते थे, वो लकड़ी का पूरा एक ढांचा बनाया जाता था, फिर बाद में उसको जो है हीरा मोती इन सब चीज़ों से जड़ा जाता था और सजाया जाता था। चेयर बनती थी, कुर्सियाँ बनती थी, ग्रिल्स बनते थे, है ना। जो मैंने बोला कि जो बालकनी या ओसरी होती थी बेटा, उसकी ग्रिल यानी पाली बनाई जाती थी। बड़ी सुंदर सुंदर कार्विंग वर्क करके डिज़ाइन करके ये चीज़ें बनाई जाती थी बेटा। लकड़ी से तो बेटा इंसान को बहुत प्यार होना चाहिए, और रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने इसकी वजह से जंगलों को नुकसान भी पहुंचाया है। Wood carving was developed. The wooden furniture like a swing and toys of Idar and Sankheda in गुजरात आर वेल नोन। हम देख सकते बेटा कि गुजरात में सनखेड़ा के फर्नीचर और एक तरीके से ईडर के जो बेटा लकड़ी के खिलौने हैं और लकड़ी के जो झूले हैं बेटा, वो काफ़ी फेमस है। इस लास्ट लाइन को अंडरलाइन करना बेटा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर आता है। स्विंग्स एंड टॉयज ऑफ द ईडर एंड सनखेड़ा इन गुजरात आर वेल नोन। खास करके उसमें सनखेड़ा के बेटा फर्नीचर है और ईडर के टॉयज और झूले हैं हिचके, बराबर ना, जिसमें यहाँ पे स्विंग्स और टॉयज वर्ड यूज हुआ है। तो आपको हमेशा ये ऑब्जेक्टिव जो है वो ध्यान में रखना है। ओके, अब इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा इनले वर्क के ऊपर, यानी जिसको हम जड़तर काम बोलते हैं। ठीक है बेटा, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्नामेंट्स वगैरह में बेटा किसी भी चीज को जड़ना, पत्थर है, मोती है, डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन चीजों के अलग अलग वो। Inlay work is considered to be the very ancient art of India. Indian kings, imperial rulers, and the royal people of that time used to wear the ornaments and the necklace, bracelet, crown, ring, nose ring, damni, etc. were studded with the precious gems like a diamond, pearls, and rubies. Artisans were expert in the work of inlay art. Bikaner area of Rajasthan is more popular for inlay ornament. इसमें बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, आप गहने वगैरह आपने देखे होंगे, राजा महाराजा, आजकल हिस्टोरिकल सीरियल्स बहुत आती है बेटा, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ऑर्नामेंट जो है एक पर्टिकुलर सोने चांदी के ऑर्नामेंट्स है बेटा, उसमें इन चीज़ों को जड़ा जाता है, इसलिए इसको इनलाइंग वर्क किया जाता है। अलग अलग तरीके के प्रीजियस स्टोन होते हैं बेटा, ग्रीन कलर के, रेड कलर के, ब्लू कलर के पत्थर होते हैं, मोती होते हैं, डायमंड्स होते हैं, जिनको इन गहनों में जड़ने का काम होता है। खास करके राजस्थान का बीकानेर एरिया इसके लिए काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद आ जाते हैं हम अकीक वर्क के ऊपर बेटा। अकीक इज अ काइंड ऑफ प्रीजियस स्टोन, ये एक तरीके का पत्थर है बेटा, स्पेशली फाउंड इन द वैली एरियाज ऑफ द रिवर। खास करके बेटा ये नदियों के खीण प्रदेश में दिखाई देता है, काफी कम कीमती पत्थर होता है, सभी को सब पहचान नहीं सकते इसको, बराबर। इट इज अ चीफली काल्सोडाइड, एक तरीके से देखा जाए तो बेटा वो देखा जाए तो कार्नेलियल या कार्जोडाइल उसको पत्थर हम मान के चल सकते हैं बेटा, जो कि काफी मिक्स्ड विद द सिलिका ब्लू और द वाइट स्टोन। एक तरीके से देखा जाए तो उसमें सिलिका एक तरीके से मिश्रित होता है बेटा, और वो एक तरीके से देखा जाए तो दो कलर्स बेटा, ब्लू और वाइट स्टोन, हमको दो कलर के पत्थर वो दिखाई देते हैं, जो कि थोड़े से सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं बेटा, जो अर्ध पारदर्शी होते हैं, यानी कि उनके आसपास हम धुंधला धुंधला देख सकते हैं। ओके, विद द सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल रेड इन कलर। In Gujarat, various precious stones are available in big and small sizes in Ranpur and Surat. गुजरात में रानपुर और सूरत के आसपास बेटा ये बड़े और छोटे अलग अलग जो है मात्रा में बेटा हमको दिखाई देते हैं। इन पत्थरों का, बड़े पत्थरों के भी आकार मिल जाते हैं और छोटे पत्थरों के भी आकार हमको दिखाई देते हैं बेटा। फिर देखो कि all these stones are sent to the Khambat to mold into the various beautiful ornaments with the various designs, beads and garlands of the stones are prepared by them. ये जो पर्टिकुलर अकीक के पत्थर है बेटा, खास करके ये खंभात भेजे जाते हैं, क्योंकि खंभात में जो है कुछ स्किल वर्कर्स हैं बेटा, जो इस तरीके के ऑर्नामेंट्स बनाने में काफ़ी माहिर हैं। वो ऐसी स्पेशल डिज़ाइंस को प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे हमको देख सकते हैं कि इन अकीक के पत्थरों के की जो है बेटा मालाएं हैं, और जिसको हम एक तरीके से देखा जाए तो बेटा गार्लेंड यानी कि मणका बोलते हैं ना, वो गोल गोल पूरा का पूरा डिजाइन बनता है, मणके वाली डिजाइन, वो जो है बनाया जाता है। गुजराती वर्ड है बेटा गार्लैंड का, तो आप समझ सकते हो, मेरे से ज्यादा शायद आप पहचान पाओगे कि मणका किसको कहते हैं। और पत्थरों की जो मालाएं होती है बेटा, वो स्पेशली यहाँ पे खंभात में बनाई जाती हैं। तो जैसे आपने इनले में बीकानेर को याद रखा, वैसे ही अकीक वक्त में आप जो है वो खंभात को याद रखेंगे। मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव है, तो उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। ऊपर से ये भी ध्यान रखेंगे बेटा कि अकीक जो है वो सेमी ट्रांसपेरेंट है, वो रेड ब्लू और रेड कलर में और ब्लू और वाइट कलर में अवेलेबल होता है।
ओके। और उसमें जो है एक तरीके से देखा जाए बेटा तो कार्नेलियर या कार्जेलाइट जिसको हम कहते हैं बेटा, इसका मिक्सचर हमको दिखाई देता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर्स उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट में बेटा अब हम पेंटिंग आर्ट के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।